वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी इजलास आम किशनगंज के लहरा चौक में मुनक़िद किया गया है, जिसकी सदारत इस वक्त अमीर शरीयत फ़कीर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहू सज्जाद खान रहमानी मुंगेर कर रहे हैं। इस इजलास में और इस इजलास की ख़ास बात यह है कि इस इजलास में एहतजाजी धरने में तमाम मिली जमातें और तमाम सियासी पार्टीज़ की नुमाइंदगी है। स्टेज की तरफ अगर हमारे कैमरामैन कैमरे को पैन करेंगे तो वो दिखा सकते हैं कि तकरीबन तमाम सियासी पार्टीज़ RJD के कई रहनुमा, जिसमें राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी, काजी सुहैब साहब, उधर अख्तरुल ईमान साहब, JDU के भी कई यानी साबिक रहनुमा जिनको कहा जा सकता है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तकरीबन तमाम पार्टीज यहाँ पर नजर आ रही है और तमाम मिली जमातें बिलखुसूस अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी बरकातुहू की सदारत में इजलास है। सदर जलसा की हैसियत से इमारत शरिया के बैनर तले जो तमाम मिली जमात और तमाम इत्तेहाद को एकजुट करने का काम शुरू हुआ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह। हम बाहर की तरफ भी चलेंगे, कैमरामैन आपको दिखलाएंगे कि किस तरह लोगों ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक होकर इस बात का सबूत दिया है कि वो इस वक्फ तरमीमी कानून के किस कदर और कितना खिलाफ है और वो किस शिद्दत के साथ ये चाहते हैं कि हुकूमत किसी भी तरह इस कानून को वापस ले। ये इजलास जो आप लोगों ने किशनगंज में मुनक़िद किया, क्या पस मंज़र है, कैसे किस फिक्र के साथ इस इजलास का इनेकाद हुआ? ये जो केंद्र की जो मौजूदा सरकार है, मोदी की जो सरकार है और अमित शाह की जो सरकार है, जो अपने आप में खुद तड़ीपार है, वह हमेशा देश को बांटते हैं, देश को बांटने वाली कानून बनाते हैं ताकि उनको सत्ता मिलती रहे, ताकि उनको कुर्सी मिलती रहे। ये एक काला कानून है जो हमारे जो वक्फ की संपत्ति हमारे आबा व अजदादों ने जो अपने सवाब के लिए, अपने माँ बाप के सवाब के लिए जो दिया था, उस पर उन्होंने हमला करने का प्रयास किया है। और ये हमला एक तरह से हमारे वक्फ की जायदाद पर है, जिसे लूटने के लिए एक कानून बनाया उन्होंने जायज़ तरीके से। और उसमें जो वो अमेंडमेंट किए, जो चेंजेस किए हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, मुसलमानों को वो बर्दाश्त नहीं है। इस इजलास का जो आज इनेकाद हुआ है, क्या खास खूबी क्या है इस इजलास की? देखिए, दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अभी फिलहाल जो देख रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ का संज्ञान लिया है, हमारा पहले से ही ये इस बिंदु पे एतराज़ था और बिल वापस जब तक नहीं होगा हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये आज़म है आपका। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इजलास जारी है, हम बीच में ही बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। काले लिबास के साथ काली पट्टी लगी हुई है, क्या वजह है? देखिए, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, लाखों से ज़्यादा भीड़ है। ये भीड़ का मकसद यही है कि ये जो बिहार सरकार है और ये केंद्र सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ जो काले कानून ला रही है, उसके लिए ये चैलेंज लेकर ये भीड़ आई गई है। और ये तो शुरुआत है, ये जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक ये इस तरह का जलसा, इस तरह का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देख रहे हैं इस इजलास में आज क्या सबसे खास चीज़ क्या नजर आ रही है? यही कि हमें मुत्तहिद होना है, मुत्तहिद होकर इस बिल के खिलाफ जो वक्फ तरमीमी कानून बन गया, हाँ, इस कानून को हमें ख़त्म करने के लिए, ताकि ये कानून ना बने और मुसलमानों के खिलाफ ना इंसाफ़ी ना हो, इसलिए हमें इस कानून को लेकर और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। आज का जो ये इजलास, यहाँ इजलास यानी एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया, स्टेज पर तमाम सियासी पार्टीज नजर आ रही है, क्या खास बात? देखिए, ये मसला हमारे कौम का, तो सारे जो हमारे सहूलियत है वो सारे लोगों ने अपने पार्टी को त्याग देकर जो है अभी एक साथ एक मंच पे जो है हमें ये जो लड़ाई है लड़ने का काम कर रहे हैं। सारे पार्टी के दीगर पार्टियां जो है, कांग्रेस है, RJD है, MIM है, जनसुराज है, सारी पार्टियों की तरफ से हमारे अकराबीन ने ये आह्वान किया था कि सारी पार्टियों, सेकुलर पार्टियाँ जितना भी है, उन्होंने जो है उनको बुलाने का काम किया और सारे लोग यहाँ मौजूद है। ये आज के इस इजलास वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जो एहतजाजी इजलास या धरना मुनक़िद, क्या खास बात लग रही है आपको? किस तरह का पैगाम दिया जा रहा है इस इजलास के जरिए? जिस पैगाम की अभी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़रूरत है और हिंदुस्तान के कोने कोने के तक
हमारे सीमांचल की तरफ से, इस धरती की तरफ से जो पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पैगाम के मुताबिक यहाँ बातचीत हो रही है। हमें चाहिए कि हुकूमत ने जो वक्फ तरमीमी एक्ट को ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश की है, उसको वापस कराने की हर मुमकिन हम मेहनत करेंगे। बोल क्या ये इजलास आज तमाम तंजीमों के तरफ से, तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से बिला किसी बैनर के उम्मत के नाम, मिल्लत के नाम और जमहूरियत के नाम पर मुनक़िद हुआ है। मैं शमशाद आलम, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार जिन्होंने ये काला कानून लाया है, इसको फ़ौरन वापस लाए। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि जमहूरियत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। राजेंद्र पासवान, आज का जो ये एहतजाजी धरना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वक्फ कानून के खिलाफ, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ, तो इसमें आपको मालूम होगा कि जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं आज के इजलास के, अमीर शरीयत साहब, उनके आवास पर जो है इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया गया नीतीश कुमार के, और तमाम तर चीज़ें की गई। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या असल इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम है? सब लोग एक स्टेज पे नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ वक्फ बोर्ड बिल का मसला नहीं है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी जाति धर्म के ऊपर अगर ये मोदी सरकार अन्याय करेगा तो 90% जो हिंदू लोग हैं वो हम लोग आज इनका साथ, इनका वक्फ बोर्ड का विरोध करते हैं। 9 तारीख को हम लोग सैकड़ों आदमी से जेल भरो आंदोलन किए। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले आने वाला, अगर मोदी सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगा तो आने वाला 1 जून को पूरे भारत 31 राज्य 570 जिला में चक्का जाम होगा। बाबा क्या नाम हुआ आपका? किस मंदिर के महंत या पंडित हैं आप? गिरियाबासी में रहते हैं बाबा, गाछपाड़ा पंचायत, टेंगरमारी गांव। आज जो वक्फ संशोधन बिल जो यानी कानून अब आ गया, उसके विरोध में ये धरना है और धरना वाला जलसा है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, तमाम पार्टी सब एक मंच पर नजर आ रहे हैं। आप भी तो मुसलमानों का इशू है, लेकिन आप भी इस स्टेज पर नजर आए, क्यों? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत तरीका को समझ लो, जानते हैं हिंदू और मुस्लिम तो दोनों भाई भाई हैं। आज जो समझ लो जो अगले धरना में जो हमने समझ लो बोले थे, जल के बूंद गिरे जल ही में, वहाँ नहीं कोई जात पखारा जी। आज कहाँ से जात पखारने का समझ लो भेदभाव का या अर्थ जोड़ा गया। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? जो बिल सरकार ने ये कानून लाया है मुसलमानों के लिए और इतनी बड़ी तादाद यहाँ जमा है, लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके 1947 में समझ लो जब देश को आज़ाद हुआ तो उस समय समझ लो बालकपन थे। 1971 में बांग्लादेश लड़ाई चला, उस टाइम में गंगा नदी को पानी पीना निषेध कर रहा था, लेकिन उस समस्या से समझ लो सारा संविधान का हाल जानते हैं। अब बोलो क्या विशेष बात बोलना नहीं चाहते बाबा। आज जहाँ प्रेम नहीं तो वहाँ भगवान नहीं, जहाँ प्रेम नहीं तो वहाँ शैतान। चलिए धन्यवाद बाबा। आपका नाम भाई? मेरा नाम साजिद आलम हुआ, ये किशनगंज के रहने वाले हैं। किशनगंज के। आज के इजलास में आपके यहाँ जो एक गुलदस्ता नजर आ रहा है, तमाम सियासी पार्टीज और तमाम मिली जमातें सब मुत्तहिद हैं, सदारत हजरत अमीर शरीयत की है, क्या देख रहे हैं आप? किस तरह का माहौल नजर आ रहा है यहाँ? किशनगंज ऐसे भी गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल है। किशनगंज में हम लोग अमन व अमान से रहते हैं और ये जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का मकसद ही है कि ये सरकार हम लोगों से हमारा हक और हुकूक दोनों छीनना चाहती है।
और हक और हुकूक जब छीना जाता है तो उसके लिए लोगों को रोड पे भी आना पड़ेगा, अपने जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने माल की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो हम लोगों ने यहाँ आज एक प्रोटेस्ट के ज़रिए से लोगों को एक दावत देने का काम किया है कि भाई हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग रोड से लेकर के संसद से लेकर के सदन तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यानी एहतजाजी धरना जो किशनगंज में मुनक़िद किया गया है, जिसमें स्टेज पर तमाम मिली जमातें, तमाम सियासी पार्टीज़ मुत्तहिदा तौर पर बैक आवाज़ यूनानिमसली इस कानून को वापस लेने का सरकार से मुतालबा कर रही हैं। हमने आपको तकरीबन इस प्रोग्राम की तमाम तफसीलात दिखाने की कोशिश की। हमारे कैमरामैन एक बार आपको ये भीड़ दिखाएंगे और लोगों का एक हुजूम, एक जमावड़ा जो इस एहतजाजी धरने में जमा होकर इस कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रहा है, उस भीड़ को आप देख लें, इस जोश को देख लें, जज्बे को देख लें। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हुकूमत इतनी बड़ी आवाज़ और इतनी बड़ी आवाम की, पूरे मुल्क की तकरीबन तमाम शहरियों की आवाज़ को सुनती है या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, किशनगंज, बिहार।